घर है। और ये जो आप मकान देख रहे हैं ये कहीं नहीं तो कहीं यहाँ पे कुछ दिन पहले आप आते तो खंडहर नुमा था। तो आप घर का डिमांड किए थे उनसे मकान बनाने के लिए? हाँ, नाम ने कुछ बोला, कुछ डिमांड नहीं किया? नहीं, जो जिसका से बोला वो तो पूरे ने किया, तो इसका से आप क्या बोलेंगे बताइए। हाँ हाँ है? और इससे पहले किसी से डिमांड किए थे? और जीतन मानी के कहा नहीं कि 4 गो रूम बना दीजिए रहने की व्यवस्था। तो क्या बोले वो? तो देख सकते हैं ये मकान अभी सेंटिंग लगा हुआ है। इस तरफ 2 रूम है और बगल में किचन है और इस तरफ 1 रूम है। 3 गो रूम है, किचन है। क्या क्या है इसमें मिस्त्री जी, आइए थोड़ा सा। नमस्कार दोस्तों, मेरी अभी मौजूदगी है गहलौर में, जहां दशरथ मांझी जी का पुत्र भागीरथ मांझी जी का घर है। और ये जो आप मकान देख रहे हैं ये कहीं नहीं तो कहीं यहाँ पे कुछ दिन पहले आप आते तो खंडहर नुमा था, फूस का मकान था। यहाँ राहुल गांधी जी आए थे और यही वो मकान है जिसमें राहुल गांधी जी बैठे थे। खटिया के ऊपर राहुल गांधी जी यहाँ पे बैठे थे और यहीं पे वो नारियल पानी पिए थे। ये फूस का मकान उनको नहीं पसंद में आया। उन्हें लगा कि कहीं ये आदमी गरीबी से तंग है और गरीबी में गुजर रहे हैं। आप इधर से कैमरा करके दिखाइएगा। आप देख सकते हैं ये फूस का मकान है जो इसके अंदर कहीं नहीं तो कहीं पानी जाता होगा। पानी से बचाव के लिए ऊपर से देखिए तिरपाल दिया गया है और ये तिरपाल राहुल गांधी जी को नागुजार गुजरा, इसके लिए उनको कहीं नहीं कहीं तो दया आ गया। तो देखिए किस तरह से ये दशरथ मांझी जी का पुत्र भागीरथ मांझी, जो कि कभी नहीं बोले कि हमको मकान चाहिए, लेकिन फिर भी राहुल गांधी जी द्वारा ये मकान बनवाया जा रहा है। यहाँ पे अचानक मिस्त्री और लेबर को भेज करके ये मकान बनाया जा रहा है। दोस्तों यही वो खाट है, देख सकते हैं यही खाट है, या गांव देहात में बहुत सा खाट रहता है। यही वो खाट है जिसपे इसी जगह पे बैठ के राहुल गांधी जी नारियल पानी पिए थे और यहाँ बैठे थे। और यहाँ बैठने के बाद उनको लगा कि कहीं नहीं कहीं ये आदमी को घर की अति आवश्यक है। अगर आदमी के पास पैसा होता तो बना लेता। इनका पिताजी जो है पूरा जिंदगी सामाजिक काम में बिता दिए, अपने परिवार के लिए, अपने बाल बच्चे के लिए कुछ नहीं किए। और उतना ही नहीं, दशरथ मांझी जी का बेटा जो है भागीरथ मांझी, वो समाज के लिए ही जीते हैं और सामाजिक काम में ही रहते हैं। तो देखिए कहीं नहीं तो कहीं ऐसा लगा राहुल गांधी जी को कि इस व्यक्ति को मकान की अति आवश्यक है। तो देख सकते हैं ये मकान अभी सेंटिंग लगा हुआ है। इस तरफ 2 रूम है और बगल में किचन है और इस तरफ 1 रूम है। 3 गो रूम है, किचन है। क्या क्या है इसमें मिस्त्री जी, आइए थोड़ा सा। देखिए इसमें 1 2 3 रूम दिख रहा है और ये बगल में किचन दिख रहा है। मित्रों इधर थोड़ा अंधेरा है, 1 रूम 2 रूम और इधर बगल में 1 रूम 3 रूम है और ये जो है ये किचन है। और यहाँ से सीढ़ी है और सीढ़ी के पास में यहाँ पे लैट्रिन बाथरूम है। तो मित्रों ये 3 रूम और लैट्रिन बाथरूम किचन का ये चमचमाती मकान जो बन रहा है, जो ये नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी जी का देन है। आप देख सकते हैं किस तरह से अभी तो यहाँ पे ये बांस बल्ली लगा हुआ है, इसमें नीचे टाइल्स वगैरह भी लगेगा। कहीं नहीं तो कहीं ये मकान जो है ये पूरे ढंग का चमचमाती मकान बन के तैयार होगा। अभी ये मकान प्रक्रियाधीन है, काम चल रहा है इसके अंदर। तो दोस्तों राहुल गांधी जब यहाँ आए थे तो वो कोई वादा नहीं और भागीरथ मांझी जी उनसे डिमांड भी नहीं किए थे कि हमें मकान चाहिए, क्योंकि ये भी एक सामाजिक सोच के व्यक्ति हैं, ये अपने लिए कुछ मांगते नहीं है। लेकिन फिर भी उनको लगा कि नहीं, कहीं नहीं तो कहीं ये लोग समाज का, इनका पिताजी सेवा करते करते चले गए, समाज के हित में रोड बनाए और उनका पुत्र का मकान देख के उनको लगा कि इनको मकान की अति आवश्यक है। तो इस तरह के उन्होंने निर्णय लिया होगा जैसा हमें लगता है। और यहाँ पे आइए देखिए मेरे साथ है भागीरथ मांझी जी, दशरथ मांझी जी का पुत्र हुए। नमस्कार बाबा, और सब कहिए कैसे हैं? ठीक है।
तो आपका मकान बन रहा है, ये कौन बनवा रहे हैं? देखिए, हम लोग पटना में 2 बार गए हैं, राहुल गांधी से मिले हैं। तो राहुल गांधी से मिले हैं तो हम कहा कि देखिए, एक बार हमारे पिताजी के अस्मारा गए, वहाँ पर आकर के देखिए। तो हमारे बात के राहुल गांधी विश्वास किया, रखा। तो गहलोर घाट पर राहुल गांधी नहीं आया, घर पर भी आया। घर पर आया, बैठा साथ में, नारियल को डावा पिया। यहाँ से गया गहलोर घाट। गहलोर घाट में ऊपर जाकर के देखा घाटी को। तो वहाँ से फिर गाड़ी आया, कहा चलने पड़ेगा राजगीर। राजगीर गया। आपको राजगीर लेके गए? हाँ, राजगीर। मन में हम नहीं बोला कि हमारा मकान बना दिए, तो अपना मन में घुटते रहा। उन लोग कुछ बोला नहीं। तो राजगीर में मीटिंग था, मीटिंग में चला गया हम लोग। तो वहाँ कुछ देर हो गया, तो वहाँ खाना वाना मैंने भोजन वोजन किया है, हम भी किया। तो मीटिंग के बाद में उन लोग गाड़ी पर बैठकर पटना चला गया, और हम तो वहीं रह गया। तो उन लोग फ़ोन कर दिया कि देखिए, मंजीत साहू, उसका फ़ोन कर दिया कि उसका घर पहुंचा दीजिए। तो घर हमका लौटा के ले लाया घरे। तो आप घर का डिमांड किए थे उनसे मकान बनाने के लिए? हाँ, नाम नहीं कुछ बोला, कुछ डिमांड नहीं किया? नहीं, जो जिसका से बोला वो तो पूरे ने किया। तो इसका से आप क्या बोलेंगे, बताइए। हाँ हाँ है? और इससे पहले किसी से डिमांड किए थे? और जीतन मानी के कहा नहीं कि 4 गो रूम बना दीजिए रहने की व्यवस्था। तो क्या बोले वो कहा मटिया में रहो ना, क्या दिक्कत है? बोले नहीं कि दिक्कत नहीं है, मट्टी के मकान है, फूस है, बारिश में चूता है। वो सोचता तो नहीं बनवाते। मंत्री होकर ऐसा नहीं बोलना चाहिए। हाँ, बनाए या नहीं बनाए ऐसा नहीं बोलना चाहिए। नहीं नहीं, ऐसा नहीं बोलना चाहिए। ये कह देता बनाओ चाहे मत बनाइए, बाकी ये कह देता कि हाँ टाइम मिलेगा बनेगा। ये तो खैर है ना, संतोष के लिए एक है। तो आपको कैसे पता चला बाबा कि ये राहुल गांधी जी द्वारा बन रहा है? कब पता चला? पता नहीं चला। हाँ। राहुल गांधी जिसे मुक्त रहे, बोला नहीं। हाँ। तो राहुल गांधी हमारे मकान देखा, झोपड़ी देख करके राहुल गांधी ने वहां से आदमी को भेजाया सासाराम। तो हम सोचे, हम अनाचक सोचे कि देखिए बालू सीमेंट गिर रहा है। हाँ। तो मकान बनाने के लिए तो ये सब कहा कारीगर लोग कि तुमके मकान बनेगा राहुल गांधी से। वहाँ से भेजाया हम लोग के, वहाँ से आदेश आया है, वहाँ से भेजा गया। हाँ, कि उसको आप पूछे कि ये बालू सीमेंट यहाँ काहे गिरा रहा है भाई? हाँ, उनको जानकारी नहीं थी। हाँ हाँ हाँ, तो कहा कि राहुल गांधी से ये मकान बनेगा। तो ठीक है। अच्छा, तब आप जगह दिए, बोले कि यहाँ बनना चाहिए। हाँ, वो जो फुस्क से है घर, हाँ हाँ, उसका ढहवा करके फिर बनवाया। अच्छा अच्छा, यानी कि बिन मांगे मकान उन्होंने आपको दे दिया। तो ये राहुल गांधी हमारे प्रति सोचा कि गरीब कहाँ से मकान बनाएगा, झोपड़ी में रह रहा है। अब जो नीतीश कुमार है, जीतन मांझी है, इन लोग तो नहीं बनाया। तो वो मन में सोच करके देखिए बनवा रहा हूँ। तो राहुल गांधी कैसे नेता हैं, कैसा आपको लगता है राहुल गांधी? राहुल गांधी से तो खानदान से चल रहा है नेतागिरी, है ना। जवाहरलाल नेहरू, अब इंदिरा गांधी जी। आपका पिताजी शायद इंदिरा गांधी जी से मिलने गए थे। हाँ, उसका क्या कहानी है, थोड़ा बताइएगा। इंदिरा गांधी से मिला, जैसे रास्ता को बनाया ना। हाँ। तो जाके राष्ट्रपति से जाके मिलेंगे, तो मिला वहाँ जाकर के। तो खानदानी रिश्ता आपका राहुल गांधी जी से? हाँ, पिताजी के समय से ही, पिताजी भी जाते थे। हाँ, अब राहुल गांधी जो सोनिया गांधी पुनावा में आए थे, हम भी किए थे। तो उसका स्टेज अलग है, हम लोग के अलग था। तब देखिए सोनिया गांधी का मालूम हुआ कि दशरथ मांझी के लड़का आया है, तो उससे भेंट करेंगे। वो जहाज 1 घंटा रोकल रहा,
हमका मालूम नहीं है कि उन लोग बुलाया है। आदमी हमको खोज रहा है और जो थाना प्रभारी है ना टेटुआ का, हाँ हाँ तो सांझ हुआ तो वो कह रहा है कि साधु जी से रात के कने रहेंगे, ऐसे गाड़ी पर बैठ रहे, हम गाड़ी पर बैठ रहे और राहुल गांधी हमारा आशा मैंने देख रहा है, तो जहाज उड़ा के चला गया। उस समय मोबाइल नहीं रखते थे आप? नहीं। अच्छा अच्छा, मोबाइल रहता तो आपको फोन करके उस समय मिल लेते। भेंट करते ना जा। और राहुल गांधी बुलाया वहाँ दिल्ली में, तो गया ना, वहाँ रहा 4 दिन। अच्छा, दिल्ली में भी आप उनसे मिल के आए हैं? हाँ, मेहमान तो ये सब। तो देख सकते हैं, कहीं नहीं तो कहीं ये राहुल गांधी जी से ये मकान का डिमांड बाबा नहीं किए थे, मकान बनाने के लिए नहीं बोले थे, लेकिन राहुल गांधी जी को ऐसा लगा कि इनको मकान की अति आवश्यक है। और राहुल गांधी जी को ही नहीं, जो भी इस वीडियो के देख रहे होंगे, इनका पुराना वाला मकान जो देखे होंगे, वो हर व्यक्ति को लगेगा कि मकान तो चाहिए। और इनका पिताजी, आप ये भी कह सकते हैं खुद क्यों नहीं बनाते हैं, तो आपको ये भी पता है कि इनका पिताजी पूरा जिंदगी अपना खपा दिए सामाजिक काम में, समाज के लिए, लोकहित में, जनता को कल्याण में वो अपना पूरा जिंदगी को खपा दिए। और उसका जीता जागता उदाहरण है ये रोड काट के, जो पहाड़ काट के जो रोड बनाए हैं, वो आप देख सकते हैं। माउंटेन मैन के नाम से जाने जाते हैं दशरथ मांझी जी। और अपने परिवार के लिए तो कुछ नहीं किए, लेकिन ये पूरा संसार के लिए एक आइडियल बन गए दशरथ मांझी जी। और उनसे कम उनका पुत्र नहीं है, उनसे एक स्टेप ही आगे हैं। ये चाहते तो राहुल गांधी जी से मकान का डिमांड कर सकते थे, धन दौलत मांग सकते थे, लेकिन कुछ नहीं। इन्होंने अपना पिताजी को स्मारक पे बुला करके उनसे माला पहनाया। और यहाँ आए तो हर आदमी का कर्तव्य बनता है कि कोई मेहमान आए तो हमारा घरे चलिए, चाहे घर मेरा जैसा भी हो। इन्होंने अपना घर बुला करके और नारियल पानी या जो भी इनसे बना उनको पिलाए। कोई डिमांड नहीं, ये मांग सकते थे, इसलिए कि राहुल गांधी देश के बहुत बड़े नेता हैं, नेता प्रतिपक्ष हैं, लेकिन कोई डिमांड नहीं, कोई मांग नहीं। और अचानक से इनके घर पे गिट्टी बालू गिरा, जैसा कि बाबा बता रहे हैं। क्या यहाँ कुछ खाना भी खिलाए थे राहुल गांधी जी को? ना, खाना नहीं, डाभा पिया खाली। हाँ, डाभ पिलाए थे। हाँ, बहुत भीड़ था। हाँ, हम लोग सोचा कि डाभा पी करके और एक आध गिलास सत्तू पिलाएंगे। हाँ हाँ हाँ, तो बहुत भीड़ था, तो इसलिए डाभा पी लिया। और सब लड़कन से, घर वाला लड़कन से पूछा कि कहाँ पढ़ते हैं, किस में पढ़ते हैं, कौन स्कूल में पढ़ते हैं, सबसे पूछ लिया उन लोग। हाँ। राहुल गांधी। तो आप सत्तू रखे हुए थे, बिहार का मुख्य एकदम अपना। हाँ, जो होता है भोजन। हाँ हाँ हाँ। लेकिन सत्तू पिलाने का मौका नहीं मिला। भीड़ रहने का कारण नहीं पिला पाए। बहुत। तो देखिए, ये थे दशरथ मांझी जी का पुत्र भागीरथ मांझी जी। और इनके परिवार के लोग साथ में कौन कौन रहते हैं बाबा आपका? परिवार में हम लोग देखिए, बहन के 3 लड़का है, 12 को पोता पोती है, सब इसी में रह रहे हैं। सब कंबाइंड हैं साथे? सब अलग अलग हैं, लेकिन इसी जगह अगल बगल में इसी जगह रहता, कमाता खाता है, बेचारा क्या करेगा। अच्छा अच्छा। तो चलिए, जैसा कि आप देख रहे हैं, मेरी अभी मौजूदगी है वही जगह जहां पे राहुल गांधी जी आए थे कुछ दिन पहले गहलोर में। और ये जो मकान बन रहा है, मैं वीडियो में पहले भी आपको बोल चुका हूं, ये दशरथ मांझी जी का पुत्र हुए भागीरथ मांझी जी। इन्होंने कोई डिमांड नहीं किया है, इनके यहाँ राहुल गांधी जी आए और स्वेच्छा से ये मकान बनवाए। और यहाँ और लोग हैं, उनसे भी मैं जरा बात करने का प्रयास करता हूँ। क्या नाम हुआ है आपका सर जी? नवीन कुमार मांझी। तो आए थे राहुल गांधी जी, तो आप यहाँ थे? जी, मिले थे उनसे? हाँ, मिले थे। का दशरथ मांझी जी का जो पुत्र हुए भागीरथ मांझी जी मकान का डिमांड किए थे? कुछ माननीय राहुल गांधी जी से कुछ का हम लोग कोई फैमिली वाला कोई चीज का, किसी चीज का कोई डिमांड नहीं हुए, बस हाल समाचार पूछे, डब के पानी पिए और उसका बाद में वो गुमशुदा चुपचाप चले गए।
और अब स्थिति देख करके राहुल जी के मन में क्या हुए हम नहीं बता सकते हैं, लेकिन अटेंडम हम लोग का किन्हीं कोई आदमी कोई घर के सदस्य के किसी को मालूम नहीं था कि हमारा घर बनने वाले हैं। अटेंडम बालू ईंटा गिरा तो पता चला कि मतलब आप पूछें कि क्या है भाई, कौन यहाँ गिरा रहा है घर बन बालू रहा है जी। लेकिन फिर उन्होंने बोले कि राहुल गांधी जी से मतलब कि ऑर्डर है या आदेश है कि घर को बाबा दशरथ मान जी को घर को मिट्टी के घर से ईंटा को घर बना दिया जाए। अच्छा अच्छा, चलिए चलिए, तो और क्या कुछ कहना चाहते हैं? जी आप कुछ नहीं कहना चाहते। क्या नाम हुआ है आपका? कहाँ है आपका घर हुआ? बिहटा हुआ। यहाँ पे क्या काम कर रहे हैं क्या? नहीं, इधर चाचा लगता था, इधर आए थे घूमने के लिए। अच्छा, रिलेशन में आए हुए हैं। चलिए चलिए, आपका क्या नाम हुआ? जी मेरा नाम मिथुन मांझी हुआ। आपका कहाँ घर हुआ? मेरे घर तो मेरा यही है। यहाँ ही। राहुल गांधी जी आए थे तो देखे थे आप? जी हाँ, साथ में बैठे, हम तो डब पिलाए उनको। अच्छा, डब आप ही पिलाए थे? अच्छा अच्छा, तो खाना काहे न खिलाए? उनका पास टाइम उतना नहीं था, आगे कार्यक्रम भी राजगीर में था तो वो निकल गए दाऊ पी के, और सारे लड़कन से मिले फिर निकल गए। अच्छा अच्छा, कैसे नेता हैं राहुल गांधी जी? आप तो करीबी से देखे हैं, एक नजदीकी नंबर से। नेता है, इतना अच्छे व्यक्ति जो इतना माली 80 में रहने वाला उस राहुल गांधी जी अब एक टूटी फूटी झोपड़ी में गुजारे 15-20 मिनट, कैसे गुजारे हैं समझ नहीं आ रहा उनको। तो और क्या क्या आपसे कुछ बात हुई थी उनको? हाँ बस वही हाल समाचार, कैसे आप लोग कैसे रह रहे हैं, कैसे क्या कर रहे हैं, बस ये पूछ रहे थे। ये चलिए, तो क्या राहुल गांधी जी को सरकार बनना चाहिए अगले बार? बिल्कुल बनना चाहिए, एकदम कोई शक नहीं है, बनना ही चाहिए। राहुल गांधी का सरकार बनना चाहिए, और ऐसे ऐसे लोग को मदद करते हैं तो बिहार के लोग जनता से आग्रह करेंगे जितना भी लोग हैं कि ऐसे नेता को बिहार में सरकार लानी चाहिए। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, लोगों का कहना है, और नेता होना चाहिए तो ऐसा ही होना चाहिए कि आपको देख के, आपको वेशभूषा से आपको स्थिति और परिस्थिति के भांप ले, वही सही मायने में नेता है। तो मित्रों, मेरा ये प्रयास कैसा लगा यहाँ से जरूर बताइएगा कमेंट करके। वीडियो अगर अच्छा लगा तो शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। जय हिंद।